हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। बचपन से सुनते आ रहे हैं ये सब चीजें। आज इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल लीगल डिटेल्स में पढ़ेंगे। सीरियस ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी ऑब्वियसली। अब इसमें होता क्या है कि एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। किडनैपिंग में भी यही है, एब्डक्शन में भी यही है। ब्रीफ में बोला जाए तो किडनैपिंग ज्यादातर बच्चों के लिए होता है। किडनैपिंग, किड है ना, इसमें किड वर्ड आ रहा है, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। जबकि एब्डक्शन तो है किसी को भी उठा के इधर से उधर ले जाना, उसमें फिर ज्यादातर बड़ों के लिए सेक्शन है। तो किडनैपिंग है बच्चों की। सो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी नेचुरली, और डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, बिल्कुल अलग अलग है। जैसे ए फोर्सिबली टेक्स ए माइनर चाइल्ड अवे फ्रॉम द लॉफुल गार्जियंस, तो ऑब्वियसली ये किडनैपिंग है। जबकि अगर कोई एक बंदे को एक शहर से दूसरे शहर में ले जाए या कहीं भी ले जाए तो ये एब्डक्शन है, यानी बड़ों के लिए एब्डक्शन, छोटों के लिए किडनैपिंग। सो किडनैपिंग मींस टेकिंग अवे अ पर्सन अनलॉफुली विदाउट लॉफुल कंसेंट। किडनैपिंग को टू टाइप्स का बोला गया है। एक है फ्रॉम इंडिया, यानी यहां से बाहर ही ले गए, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। सो व्हेन यू आर टेकिंग अ चाइल्ड विदाउट कंसेंट फ्रॉम इंडिया, एक शहर से दूसरे देश में ले गए, like A forcibly takes B from Delhi to Nepal or any country, then this is kidnapping from India. And then second is kidnapping from the lawful guardianship. अभिभावक जो माता पिता हैं आमतौर पर, उनसे जब आप बच्चे को दूर करते हो तो इसमें ये पॉइंट लगता है। साथ में माइनर के साथ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड भी इसी में कवर्ड है ना। क्योंकि देखो, जो बच्चा है जिसका दिमाग सही नहीं है वो भी बच्चे के जैसे ही है, क्योंकि उसको किसी और की हेल्प की जरूरत होती है। सो अगर आप किसी भी मतलब कोई भी अगर किसी को, बच्चे को या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को उसके लॉफुल गार्जियन से विदाउट गार्जियंस कंसेंट लेके जाएगा तो वो किडनैपिंग है। तो एसेंशियल्स क्या हुई, टेकिंग और एंटिसिंग। या तो आप जबरदस्ती ले गए या बहला फुसला के ले गए, चॉकलेट देके, गिफ्ट शिफ्ट देके। कौन? पर्सन और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी एक साधारण व्यक्ति जो उम्र में बड़ा है या जिसका दिमाग सही है, उस पर किडनैपिंग का सेक्शन नहीं लग सकता। सो विक्टिम मस्ट बी ए माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अच्छा, आप लेके कहां, किससे जा रहे हो? टेकिंग आउट ऑफ लीगल गार्डियनशिप, यानी किसी के पास एक लॉफुल लीगल गार्डियन है, उसकी कस्टडी से आप दूर ले गए। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि एक जो है किसी की बेटी को उसके हॉस्टल से बिना फादर की परमिशन के कहीं और ले गया चुपके से, तो ये फिर किडनैपिंग है, क्योंकि इसमें विदाउट कंसेंट ऑफ गार्डियन आप लेके गए हो। ठीक है, अगर गार्डियन परमिट कर देगा, वैसे तो फिर बच्चे जाते ही हैं एक शहर से दूसरे शहर में, गार्डियन मतलब पेरेंट्स के अप्रूवल के साथ, वो थोड़ी किडनैपिंग हो जाएगी। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किडनैपिंग इज कंप्लीट एज सुन एज द माइनर इज टेकन अवे, यानी कि 5 मिनट की दूरी पर भी उसको पकड़ लिया तो वो ये नहीं बोलेगा भाई मैं तो भी भागा ही नहीं, मैं तो भी गली के मोहल्ले के बाहर ही आया हूं। ना 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 ना, किडनैपिंग तो तभी कंप्लीट हो गई अगर एक आदमी एक बच्चे को उसके पेरेंट्स से दूर भगा के लेके जा रहा है, तो चाहे ज्यादा दूर नहीं भाग पाया, ये नहीं है कि 100 किलोमीटर दूर जाएगा तभी किडनैपिंग होगी। अगर वो लेके चला गया, सपोज एक आदमी ने उसको गाड़ी में बिठा लिया, इतने में ही सोसाइटी का गार्ड आके लठ बजा दी और वो बच्चा छुड़वा दिया, तो किडनैपिंग का क्राइम हो चुका है, क्योंकि आप पेरेंट्स से दूर ले गए थे। कंसेंट ऑफ माइनर इज इमटेरियल, वो तो है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। वो तो फिर यही माना जाएगा ना कि आपने बहला फुसला लिया। ठीक है ना। गुड इंटेंशन इज आल्सो नॉट ए डिफेंस। हो सकता है आप बोलो जी ये बच्चा तो जो है, इसके पेरेंट्स तो उसको जी बहुत परेशान करते थे, ठीक से खाना नहीं खिलाते थे, ठीक से पढ़ाते नहीं थे, मैं तो उसको अच्छा पढ़ाता, अच्छा खिलाता, अच्छे कपड़े पहनाता। वो भाई ये सब बकवास नहीं चलेगी। ठीक है, सो गुड इंटेंशन इज नॉट ए डिफेंस। और लड़कियों के केस में तो बिल्कुल कोई सुनेगा ही नहीं, जूते और मारेंगे जोर जोर से। ठीक है ना। सो पनिशमेंट क्या है किडनैपिंग की? पनिशमेंट 137(2) में है। वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि किडनैपिंग किस लिए कर रहे हो। रैंसम यानी कि फिरौती मांगोगे, मर्डर करना चाहते हो, ट्रैफिकिंग, भीख मंगवाओगे, टेररिज्म, ये भगवान बहुत पर्पस के लिए लोग बच्चों को यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आमतौर पर इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। रूटीन किडनैपिंग, अभी तो रूटीन किडनैपिंग बता रहा हूं, अगर फॉर रैंसम है, फॉर ट्रैफिकिंग है, फॉर मैरिज है, सब में अलग अलग है, मतलब 7 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है ये बच्चों के साथ खेल करने की। अब यहां पर एक केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम। इसमें एक आदमी माइनर गर्ल को ले गया, इधर उधर नहीं बचेगा वो, तो ये किडनैपिंग माना जाएगा, सजा होगी।
द एक्यूज परसुएडेड ए माइनर गर्ल टू लीव हर गार्डियंस प्रोटेक्शन। ये बच्चियों को बहुत इधर उधर कर देते हैं लोग, तो फिर सजा होगी, बचने का कोई उपाय नहीं है, सीधा अरेस्ट होगा और बेल भी नहीं मिलेगी और जेल भी जाना होगा और जेल का पानी पीना पड़ेगा। एब्डक्शन ये थोड़ा अलग है, मैंने आपको बोला था किडनैपिंग माने किड, अभी अब्डक्शन का मतलब हो गया, इसमें भी है फंडा वही कंपेलिंग और इंड्यूसिंग ए पर्सन, लेकिन यहाँ पर क्या है, या तो फोर्स है, अब बच्चा तो है तो बहलाना फुसलाना तो नहीं होगा आमतौर पर, बड़े हैं, एब्डक्शन का मतलब बड़ों को ले जा रहे हो आप, तो यहाँ पर या तो आप ताकत का इस्तेमाल करोगे या कोई धोखा दोगे, है ना। जैसे आगे चल के एक एग्जाम्पल अच्छा है जिसमें झूठ बोल दिया कि जी तुम्हारे फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट होगा, तो बंदा उसके साथ चल दिया, तो बेशक कितना भी बड़ा हो लेकिन इस तरह की कोई बात सुन के कई बार दिमाग खाली हो जाता है। तो कंपेलिंग और इंड्यूसिंग ए पर्सन बाय फोर्स और डिसीट, तो फिर आप वन प्लेस टू अनदर जा रहे हो, तो इसमें एब्डक्शन के अंदर ऐसा नहीं लिखा कि बड़े ही होने चाहिए, पर आमतौर पर जब बच्चों के लिए किडनैपिंग का सेक्शन लगा हुआ और उसमें ज्यादा सीवियर पनिशमेंट्स है, तो आमतौर पर एब्डक्शन की बजाय किडनैपिंग ही लगेगा बच्चे के केस में, लगेगा मतलब कि जब एफआईआर करती है ना सेक्शन लगते हैं, वो आप एक एडवोकेट बनने जा रहे हो या लॉ के स्टूडेंट हो, यू शुड अंडरस्टैंड, जब मेरे मुंह से निकला लगेगा क्या मतलब धारा कौन सी लगी, तो सेक्शंस लगते हैं जब एफआईआर कटती है, तो उसमें फिर बच्चों के केस में तो ज्यादातर किडनैपिंग ही लगेगा और बड़ों के केस में एब्डक्शन लगेगा। तो यहाँ पर यूज ऑफ फोर्स और डिसीटफुल मीन्स है, यानी बल या छल, दो में से एक चीज का इस्तेमाल किया गया है। ए थ्रेटन्स बी विद अ गन, यहाँ पर है बल, और जहां पर कंपेलिंग और इंड्यूसिंग ए पर्सन है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ए फॉल्सली टेल्स बी दैट इज फैमिली मेट विद एन एक्सीडेंट, अब यहाँ छल है, ऊपर गन रखी थी माथे पर, वो बल और ये छल। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये तो है एक जगह से दूसरी जगह ले गए हैं उसको। सो एब्डक्शन जब तक क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, अब हो सकता है ना कि किसी आदमी को लगा हो कि उसकी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया, उसने अपने किसी पड़ोसी को बोला और उसके साथ कहीं और लेके चला गया, पर उसके कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, हो सकता है वो रादर उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, तो इन दैट सिचुएशन फिर इस पर जो है उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, दैट इज द पॉइंट। So it becomes punishable when done for murder, ransom, wrongful confinement. Wrongful confinement आगे अलग से पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है जब किसी को किसी जगह पर आप कन्फाइन कर देते हो कि बेटा यहां से जाना नहीं है तेरे को, या फिर फोर्स्ड मैरिज, शादी करेंगे जबरदस्ती, स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, कुछ इस तरह का होता है, तब एब्डक्शन जो है वो पनिशेबल है। यूजली इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। किडनैपिंग एब्डक्शन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो किडनैपिंग तो एक स्पेसिफिक ऑफेंस है, जबकि एब्डक्शन थोड़ा सा ब्रॉडर है, इसमें फोर्स, डिसीट, ये सब चीजें इंक्लूड है। इसमें पर्सन या तो माइनर या अनसाउंड पर्सन होगा, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, और यहाँ पर माइनर की कंसेंट मटेरियल नहीं है, यहाँ पर कंसेंट बाय फोर्स और फ्रॉड आमतौर पर इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली वो कंसेंट अगर है भी तो मानी नहीं जाएगी। यहाँ पर फोर्स जरूरी नहीं है, बच्चे को तो बहला के भी ले जा सकते हो, यहाँ पर आमतौर पर फोर्स या डिसीट, जैसे मैंने कहा बल या छल, वो आवश्यक है। ये कंप्लीट हो जाएगा वंस द पर्सन इज टेकन, जैसे आप बंदे को बाहर लेके गए घर से, वो कंप्लीट है। इसमें ये ऑफेंस कंटिन्यू रहेगा जब तक ये आपके वो कब्जे में है ना। अब आती है बात किडनैपिंग फॉर रैंसम, तो अगर ऐसा आपने किया तो इसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी पॉसिबल है। इसको बहुत सीवियर ऑफेंस माना जाता है अगर आप किसी को फिरौती के लिए अपहरण कर लेते हैं। अगर मैरिज के लिए आप लेके चले गए हैं किसी को, एब्डक्शन, किडनैपिंग, कुछ भी, तो इसमें भी 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपको पता ही है, बच्चों को भीख मंगवाने के लिए या प्रोस्टिट्यूशन में एंगेज करने के लिए भी बच्चों की किडनैपिंग होती है, स्पेशली फीमेल्स की, उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस अगर हम एब्डक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये बहादुर अली वर्सेस किंग एम्परर, ये एक औरत को ले गया, महिला को बलपूर्वक ले गया, तो ऑब्वियसली फिर इसमें एब्डक्शन का केस बनेगा। इसमें एक बंदा है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देओमन उपाध्याय। सो द अक्यूज्ड अब्डक्टेड अ पर्सन फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड मर्डर, हे भगवान। यहाँ पर तो उसने बंदे को जो है वो बंदी बनाया और इंटेंशन थी उसका मर्डर करने की, ऑब्वियसली ये एब्डक्शन के अंदर आएगा। अगर हम बात करें इस लॉ की कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोटेक्ट करता है पर्सनल लिबर्टी, सिक्योरिटी, बच्चों को सेफ गार्ड करने की जरूरत है। वल्नरेबल पर्सन, जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है,
प्रिवेंट करता है ट्रैफिकिंग, रैंसम क्राइम्स, फोर्स्ड मैरिजेस। अगर ये सब ना हो तो कोई भी किसी को उठा के कहीं भी चल दे, फिर तो एक तरह से ह्यूमंस भी ह्यूमंस ना रहे, प्रॉपर्टी होगी जिसकी चोरी हो जाए। तो इसको सीरियसली प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, इसलिए लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एक स्टूडेंट के एंगल से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि सर मैं उसको डीपली स्टडी करना चाहता हूँ, तो आप गूगल से लिख के कर सकते हैं। वैसे मेरे को लगता है प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट के हिसाब से, क्योंकि होता ना सास भी कभी बहू थी, तो मैं एक टीचर भी तो कभी स्टूडेंट था, प्रैक्टिकली ना वहां जाके इतने सारे अलग अलग क्राइम्स हैं और उन क्राइम्स में भी अलग अलग पनिशमेंट है, कहीं 5 साल के, 7 साल के, 10 साल। वहां जाके ना याद रखना बड़ा मुश्किल है। और मुझे हमेशा से लगता है कि एग्जाम में या तो सही लिखो या मत लिखो, गलत लिखने से बेकार में उस पर पेन चलता है टीचर का। तो बहुत सोच के इम्प्रिजनमेंट्स वगैरह आपने ज्यादातर ये लिखना है कि सीवियर पनिशमेंट है, मोर देन 5 ईयर, मोर देन 7 ईयर, मोर देन 10 ईयर, ऐसे जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे दो। अगर आपको लगता है कि सर मेरा ब्रेन तो बहुत हाई है, मेरी मेमोरी बड़ी हाई है और मेरे को सब याद रहता है, देन ओनली यू शुड ट्राई टू नोट डाउन ईच एंड एवरी इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि वहां जाके खिचड़ी मचनी है। अभी तो ठीक है, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया है, क्योंकि मेरे को पता है कि वहां जाके ये याद रहता नहीं है। तो मीनिंग्स, डिफरेंसेस, ये इस क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किडनैपिंग और एब्डक्शन का डिफरेंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 5-7 है, लेकिन अगर इसी पे 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो हर पॉइंट को विद इलस्ट्रेशन, विद एग्जाम्पल लिखना है, जो कि आई थिंक आप क्लियरली कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। फिर भी कुछ डाउट हो तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं, आई विल आंसर। और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ इसको बाय करने के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।